हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सिक्स्थ सम करेंगे, जिसमें अकाउंट्स ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल हमें प्रिपेयर करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 117 पे दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, ये राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे का रिसिप्ट्स एंड यहाँ पे पेमेंट्स अकाउंट हमें दिया हुआ है। हमें प्रिपेयर करने बोला है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट बनाने बोला है। सेम मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। तो यहाँ पे जो करंट ईयर है वो 2019-20 है। क्या है? 2019 एंड 20। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड रीड करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। सबसे पहला आइटम कैश, ये इसकी रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है। इसकी रिक्वायरमेंट ओनली जब हमें ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। और जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, जब हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होता है, वो नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या है ना बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो उस टाइम पे ये वाला जो कैश है ना, ये भी हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसका कोई यूज नहीं है इस सम में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अभी हम रीड करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हमें कैपिटल फंड दिया हुआ है। यहाँ पे अभी 2 सब्सक्रिप्शन दिया है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 52,000 दिख रहा है, ये मतलब ओवरऑल हो अभी एडजस्टमेंट्स में इससे रिलेटेड काफी कुछ डिटेल दी हुई है। तो ये सब्सक्रिप्शन में पूरा अमाउंट टोटल है, ये टोटल है, ये ग्रॉस सब्सक्रिप्शंस है। तो इसमें से कुछ हमें माइनस करने हैं और कुछ हमें ऐड करने, तो एडिशन सब्ट्रैक्शंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये अमाउंट हम इनर कॉलम में, इनकम के अंडर में इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें दिया डोनेशन, जो जनरल बोला है, जनरल बोले तो रेवेन्यू हो गया, तो ये हम इनकम के अंडर में 17,500 लिखेंगे। देन नेक्स्ट हमको दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10,000, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 दिया, इसको भी हम इनकम के अंडर में मेंशन करेंगे, वहीं पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, ये है ना चैरिटी शो से जो रिसिप्ट रिसीव हुई है, मतलब इनकम हुई है, तो ये इनकम के अंडर में हम बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो करके हम इनकम के अंडर में इसको लिखेंगे। फिर आते हैं हम पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले हमको दिया हुआ है मेडिसिन परचेज। तो ये जो मेडिसिन परचेज्ड है, अभी ये मेडिसिन का ना जो पहले से स्टॉक है, यहाँ पे जो हमें ना प्रेजेंटेशन करते हैं कंजम्पशन वाला, कि कोई भी स्टॉक कंज्यूम हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, मेडिसिन कंज्यूम्ड हुआ, तो ये है ना हमको टू मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर का हमें फॉर्मेट प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, जिसे हमें ना एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाएंगे। तो 2 मेडिसिन कंज्यूम्ड करके, जिसमें ओपनिंग मेडिसिन होगी, ऐड ये वाले परचेसेस 41,000 ऐड करेंगे और फिर हम क्लोजिंग को माइनस करेंगे, और कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो वो, तो ये हमारा कहाँ पे एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाई देगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस हमको कितना दिया 1,050, ये हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। सैलरीज, इसको भी हम एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। स्टेशनरी, इसको भी एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, इसको भी एक्सपेंडिचर के अंडर में लिखेंगे। यहाँ पे मैं फिर से बात करूंगी, जब भी कोई पिकनिक मनी रिसीव होता है, पिकनिक इनकम हुई और फिर पिकनिक एक्सपेंसेस हुए, तो हम लोग है ना इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके भी दिखा देते हैं। तो ये केस इसमें भी होता है कि किसी किसी जगह पे आप देखोगे कि है ना चैरिटी शो में से के इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया, लेकिन यूजुअली मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि हम इनकम को इनकम के अंडर में लिखते चलें और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के अंडर में। तो ये वाला हम एक्सपेंसेस के अंडर में लिखेंगे। फिर यहाँ पे सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर के अंडर में आएगा। इक्विपमेंट्स है, तो ये इक्विपमेंट्स आपका बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आएगा, इसको हम एसेट्स के अंडर में बैलेंस शीट में लिखेंगे। देन यहाँ पे हमको दिया बैलेंस कैरिड डाउन, तो बैलेंस कैरिड डाउन वाला अमाउंट हमें ना कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। तो ये वाला हमको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में। तो ये इस तरीके से ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमने रीड किया, इसका बाइफरकेशन किया। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या बोला है। तो यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से दी हुई है। यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें आपको ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, यहाँ इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि ये जो भी आपको इस तरीके से फॉर्मेट आता है, पहला लाइन आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू का आया और सेकंड उस लाइन में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो और आपको ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा। ठीक है,
तो ये जो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा तो आपको ये होगा, आपका ये जो अमाउंट है ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। अब इसका रीजन बताती हूँ कि सब्सक्रिप्शन ड्यू, ठीक है, अभी हार्ड कॉपी नहीं तो यहाँ पे आप है ना ऐसे लिख सकते थे कि ये होना है माइनस, ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस। अब इसके रीजन बताती हूँ कि माइनस प्लस प्लस कैसे हो रहा है, कहाँ पे होगा, ये सब्सक्रिप्शन में। तो ये जो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ग्रॉस सब्सक्रिप्शन 52,000 का, इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे इनकम के अंडर में, और उसमें से हम माइनस करेंगे 310। क्यों 310 को हम माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ये जो है ना लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था 310 वो है ना वो 52,000 के रिसिप्ट के अंडर में एडेड है, इसीलिए हमको 52,000 में से ये 310 रुपीज है ना माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे इसका सिंबल है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, और ये जो 350 ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्या है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। क्लोजिंग मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम ये जो 52,000 का सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट दिया है उसके अंदर हमको क्या करना होगा, इसको हम ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है जो है वो ये जो 600 दिया है ये एडवांस वाला है, लेकिन ये एडवांस कब है वो हमको देखना है। ये जो 2020 है ये हमारा करंट ईयर है, और ये एडवांस है ना 2019 में रिसीव हुआ है 600 रुपीज। तो एडवांस 2019 में रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये वाला अमाउंट है ना वो करंट ईयर के लिए था और उसको हम पिछले साल ही रिसीव कर चुके। तो ये है ना 600 हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है हमारे जो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 52,000 का, उसमें इसको हम ऐड करेंगे। अब इस अमाउंट का क्या करेंगे 150 का, ये 150 ये भी एडवांस है राइट, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का कॉलम चल रहा है। तो इसमें ये भी है ना 150 रिसीव्ड इन एडवांस है। ये कब रिसीव इन एडवांस है, ये 2020 मार्च को। तो मतलब ये एडवांस रिसीव है, इसका मतलब ये इस साल का तो नहीं है, तो एडवांस वाला है, तो मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए, नए साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो फिर इसको हमको कहाँ दिखाना है, इसको हमको लायबिलिटीज के अंदर तो दिखाना है। दूसरी बात ये हमें है ना माइनस भी करना पड़ेगा, कहाँ से, जो 52,000 हम यहाँ से जो लिखने वाले हैं रिसिप्ट से जो लमसम ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है उसमें हमें इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो 150 को हम इसमें से माइनस करेंगे एंड 310 को भी हम माइनस करेंगे। 310 को भी हम माइनस करने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, और ये 150 भी हम माइनस करने वाले क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है। यही तो प्रोसीजर हमने सीखा है, प्रीवियस ईयर का माइनस करो, नेक्स्ट ईयर का माइनस करो अगर लमसम अमाउंट है तो, और करंट ईयर रिलेटेड जो है उनको हमें प्लस करना है। तो ये करंट ईयर रिलेटेड अमाउंट हुआ क्योंकि लास्ट ईयर ही रिसीव हो चुका था, और ये वाला भी करंट ईयर रिलेटेड अमाउंट है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसको भी हमको ऐड करना है। और ये जो कॉलम होता है कभी भी जो क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग वाले का दो इफेक्ट इधर दिखाई देगा। ये 350 का आउटस्टैंडिंग हम ऐड तो करेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू का इनकम के अंडर में, और इसका दूसरा इफेक्ट हमको एसेट्स में दिखाना है, ये एसेट्स के अंदर आएगा। और ये जो है 150 इसका लायबिलिटीज के अंडर में आएगा क्योंकि ये एडवांस रिसीव हो चुका है और फ्यूचर में हमें ये पैसा नहीं मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ये वाला एसेट्स में जाएगा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और ये कहाँ जाएगा, ये लायबिलिटीज के अंदर में जाएगा। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट दिखाने, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको माइंड में फिट हो जाने वाला है। देन नेक्स्ट दिया स्टॉक ऑफ मेडिसिन। जैसे मैंने स्टॉक ऑफ मेडिसिन परचेज का हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो ये जो मेडिसिन परचेज है इसमें हमें क्या करना है, ये वाला तो परचेज है, तो हम क्या करेंगे पहले मेडिसिन कंज्यूम्ड का फॉर्मेट बनाएंगे, मेडिसिन कंज्यूम्ड, फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 8,000 ये ऐड करेंगे, और किसमें ऐड करेंगे, जो अमाउंट दिया हुआ है हमको 41,000 उसमें ऐड करेंगे, मतलब उस 8,000 को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 8,000 प्लस 41,000, और फिर माइनस हमको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका हमको बैलेंस शीट में भी एसेट्स के अंदर में 11,000 हमें शो करना है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। देन नेक्स्ट हमको दिया एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू दी हुई है। तो इक्विपमेंट ये जो है ये 15,000 का इक्विपमेंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है,
और इसमें हमने इक्विपमेंट्स में ऊपर यहाँ पे जो दिया हुआ है पेमेंट्स, उसके अंदर में हमने इक्विपमेंट्स देखे, यहाँ पे स्टडी किया है कि इक्विपमेंट्स 10,000 का, तो ये मतलब ये नया परचेस है, तो इसको हम परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ओके, न्यू परचेज ड्यूरिंग द ईयर करके हम इसमें ऐड करने वाले 15,000 में। फिर इससे रिलेटेड नीचे डेप्रिसिएशन के बारे में बात हुई है, तो वो भी हमको शो करना है। तो ये जो 15,000 है उसमें ऐड 10,000, फिर ये माइनस 1,900, तो हमको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा जो एसेट्स में आउटर कॉलम में दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट हमको शो करना है। फिर हमें यहाँ पे बिल्डिंग्स दिया है, तो बिल्डिंग्स का हमको ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000, तो बिल्डिंग का 40,000 ओपनिंग बैलेंस है, उसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है 1,500 एज अ डेप्रिसिएशन। और नेट हमको कहाँ दिखा देना है, नेट हमको आउटर कॉलम में एसेट्स के दिखा देना। और इसका ये जो 1,500 का डेप्रिसिएशन और ये 1,900 का डेप्रिसिएशन, ये दोनों का इफेक्ट एक्सपेंडिचर के अंडर में भी जाएगा। हमको एक्सपेंडिचर के अंदर में भी इन दोनों अमाउंट को शो करना है, बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कैपिटल फंड। तो मैंने जैसे पहले बोला कि कैपिटल फंड निकालना होता है तो फिर हमको ओपनिंग बैलेंसेस को यूज करते हुए हम सारे दिए हुए जो बैलेंसेस है उनको यूज करते हुए निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कैपिटल फंड हमको दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल फंड मतलब दिया हुआ है, तो इसके अंदर जो भी है ना कैपिटलाइज्ड अमाउंट है या सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, उसका इफेक्ट आने के बाद में ये क्लोजिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाने वाला। हमको ये वाला कोई फॉर्मेट बना के यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट दिखाने नहीं है, तो हमको जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन दी और यहाँ पे दिया कि भाई हमको क्लोजिंग मालूम नहीं है, क्लोजिंग तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिया 10% इन्वेस्टमेंट। तो 10% इन्वेस्टमेंट मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 10%। अभी 1 लाख के ऊपर आपको ये भी चेक करना है कि इस पे है ना इंटरेस्ट मिला कि नहीं मिला। तो 1 लाख का 10% होता है 1,000, तो ये सॉरी 1 लाख का 10% सॉरी होता है 10,000। तो ये जो 10,000 होता है वो हमको ऑलरेडी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो मतलब ये अमाउंट का कोई टेंशन नहीं है, ये क्लियर हो गया है। अगर इनकेस ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देता इंटरेस्ट वाला इफेक्ट, तो फिर हमको वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मतलब इस पे कुछ कैलकुलेट करने की हमको जरूरत नहीं है। इसको हम आउटर कॉलम पे 1 लाख जो हमको दिया है इन्वेस्टमेंट का 10% इन्वेस्टमेंट, वो एज इट इज हम बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में भी यही अमाउंट दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा हमको विद द इंफॉर्मेशन ये पूरा हमें सॉल्व करना है। हमें इधर बैलेंस शीट भी बनानी है और हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सम्स करते करते परफेक्ट हो ही जाने वाले हो। बिकॉज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसमें टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिसिप्ट साइड फर्स्ट। सबसे पहले रिसिप्ट साइड का जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लिख लेंगे इनकम के अंडर में, और उसे हमें लिखना है इनर कॉलम में बाय सब्सक्रिप्शन। ये 52,000 हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। हमें पता है कि इस पे एडजस्टमेंट आने वाला है कौन सा, क्योंकि हमको आगे लाइंस यूज़ करनी है, तो हम इधर लिख लेते हैं कि इस पे आउटस्टैंडिंग प्लस करना है हमको आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हमें ऐड करना है। CY करंट ईयर मतलब आपका 2019 एंड 20 का हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद में ये ऐड करने के बाद में जो टोटल आपके पास आएगा उसमें से आप माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग। कौन सा आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम माइनस करेंगे, जो कि हमारा होता है 2018-19 का हमें माइनस करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम ऐड करेंगे एडवांस जो लास्ट ईयर हमको रिसीव हुआ था, वो ऐड एडवांस रिसीव्ड, ओके, एडवांस रिसीव्ड LY लास्ट ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर अमाउंट आएगा, उसमें हम माइनस करने वाले हैं। ये एक फॉर्मेट है तो ये आपको याद रख लेना है। एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये इस साल में मतलब ड्यूरिंग द ईयर
ये जो हमारा करंट ईयर है 2019-20 में ये एडवांस रिसीव हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ये एडवांस रिसीव हुआ है, तो ये हमें माइनस करना है, ये याद रखना है कि ये माइनस होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होने के बाद में अभी डोनेशंस दिया है, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए थी इसीलिए इस तरीके से है ना लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे चारों भी अमाउंट हमारे पास है, हमने क्वेश्चन रीड किया, हमको आइडिया लग गई है, अमाउंट चारों भी हमारे पास है, इसलिए हमने लिख लिया। मैं यहाँ पे क्या करेंगे हम बाय डोनेशंस करके, बाय डोनेशंस, और डोनेशंस को आउटर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इस पर कोई भी कैपिटलाइजेशन वगैरह नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 17,500 आउटर कॉलम में इस तरीके से लिख देंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट, और ये ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम के अंडर में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए INVT लिख सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम शो करेंगे 10,000 को आउटर कॉलम में। फिर नेक्स्ट हमको दिया प्रोसीड्स वाला, तो बाय प्रोसीड्स, बाय चैरिटी, इनकम फ्रॉम चैरिटी भी लिख सकते हो आप, इनकम फ्रॉम चैरिटी शो, इनकम फ्रॉम प्रोसीड्स लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वहाँ पे तो वो वर्ड दिया ही है चैरिटी शो, इसको भी आउटर कॉलम में आप लिख लोगे। यहाँ पे डबल कॉलम करने की वजह से थोड़ी सी स्पेस कम हो जाती है, तो यहाँ तक आएगी लाइन, तो कोई इशू नहीं है, बस आपको लिख देना है चैरिटी शो से जो रिसीव हुआ है 8,530, इस तरीके से ये आ गया। तो रिसिप्ट साइड पूरा हो गया, आप पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट्स में हमें मेडिसिन परचेस्ड है, तो ये हमें है ना कंज्यूम्ड मेडिसिन, कंज्यूम्ड का हमें टू मेडिसिन के लिए ड्रग्स वर्ड भी यूज़ होता है, ठीक है, कभी आपको ड्रग्स वर्ड आ गया तो मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब रनिंग ईयर में, ये जो 2019 और 20 के साल में कितना कंज्यूम्ड हुआ था, ये हेडिंग हमने दे दिया। इसमें अब क्या होगा, ये तो परचेस वाला है, तो इसमें पहले जो ओपनिंग मेडिसिन होगा उसमें हम ऐड करते हैं, परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें परचेस करना होता है, ठीक है, और इसमें से माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स होता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। तो इस तरीके से फॉर्मेट, तो अभी ये परचेस के यहाँ पे हमको जो अमाउंट है 41,000 वो हम लिख लेते हैं, बाकी हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे तब। फिर नेक्स्ट हमको जनरल एक्सपेंसेस दिया, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस, और इसको भी हमको आउटर कॉलम में दिखा देना है 1,050। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सैलरीज, तो 2 सैलरीज लिख देंगे, इसको भी आउटर में लिखना है क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस तरीके से 23,500। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेशनरी, तो वो भी आउटर में लिख देंगे, 2 स्टेशनरी आउटर में लिख देते हैं 2,000। फिर दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी, तो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस EXP लिख के फिर चैरिटी शो का एक्सपेंसेस जो दिया है वो लिख देंगे, और इसका अमाउंट 550 इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, तो 2 सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, और 4,200 हम इसका जो अमाउंट है वो लिख देते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमको इक्विपमेंट्स दिया है, तो इक्विपमेंट्स को हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इक्विपमेंट्स पे, नया परचेसेस भी है, तो इसको इनर कॉलम में इक्विपमेंट्स, और इसका जो अमाउंट दिया 10,000 वो इनर कॉलम में लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो दिया है हमको यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हमको पता है, यहाँ पे एडिशन होने वाला है, बाद में ना डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमको इसके लिए लीव करनी है लाइंस, इस तरीके से हमने लीव कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे
कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश इन हैंड आपको दिया है 960, इनर कॉलम में लिख के फिर कैश एट बैंक, आउटर में दिखा सकते हो आप टोटल 13,000 जो दिया है। ये बैलेंस है सब 13,960 आउटर कॉलम में इस तरीके से दिखा दोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पे है ना जो दिया है वो अमाउंट है, नीचे एडजस्टमेंट्स पे आना है और फिर वहाँ पे सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन के यहाँ पे मैंने बोला 310, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो लास्ट ईयर का जब आउटस्टैंडिंग होता है वो हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे हम -310 लिख लेते हैं, ठीक है। और जो 350 है जो आउटस्टैंडिंग वो करंट ईयर का है, तो यहाँ पे 350 लिख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना टोटल हो गया 52,350, राइट। इसमें से आप जब माइनस करोगे तो 52,040 आ गया, ठीक है। इस तरीके से 52,040 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐड कर देना जो एडवांस वाला जो लास्ट ईयर हमको मिल गया था, ये लास्ट ईयर ही मिल गया था एडवांस 600 रुपीज़, वो ऐड किया, वो हमें ऐड करना है। तो हमको कितना है 52,640। और इसमें से अब माइनस क्या करना है हमको, इसमें से माइनस करना है जो नेक्स्ट ईयर का हमने एडवांस अभी ही रिसीव हो गया है हमको, तो वो माइनस करना है। तो ये सब माइनस करने के बाद में आपको 0, 4 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो करके ये 14 और 14 - 5 किया तो 9, ठीक है। और ये 5 - 1 किया तो 4, तो 52,490 होता है, 52,490 ये अमाउंट आता है, ठीक है। तो ये नेट अमाउंट इधर लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, ये जो एडवांस ये वाला एडवांस रिसीव्ड वाला और आपको क्या करना है, और ये आउटस्टैंडिंग, तो ये जो दो है ना, जो करंट ईयर का 2019-20 का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एज वेल एज जो एडवांस आपको ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर एडवांस जो रिसीव हुआ है 2019-20 में जो एडवांस रिसीव हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर का आउटस्टैंडिंग एज वेल एज ड्यूरिंग द ईयर का जो एडवांस रिसिप्ट है, वो आपको क्या करना है, वो दोनों के दोनों अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। तो एक जो आउटस्टैंडिंग है वो तो चला जाएगा एसेट्स के अंडर में, तो हम यहाँ पे एसेट्स के अंडर में उसको लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 350 रुपीज़ आउटर कॉलम में। और जो 150 है जो उसको हम लायबिलिटीज़ के अंडर में शो करेंगे, तो उसे हमें कहाँ पे दिखा देना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करके, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वो हमें लायबिलिटीज़ के अंडर में शो कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर का है, मतलब ये करंट ईयर में रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। और इसको आउटर कॉलम में 150 रुपीज़ इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ मेडिसिन का। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन में जो 1 अप्रैल 2019 को दिया हुआ है, तो वो क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे 8,000 ओपनिंग के सामने लिख लेते हैं, ठीक है। और ओपनिंग हम 8,000 के सामने ओपनिंग लिख देंगे, ओपनिंग के सामने 8,000 लिख देंगे। और जो 11,000 दिया है वो क्लोजिंग है, वो हमें माइनस करना है, -11,000 करना है हमको। ये टोटल होता है 49,000, राइट। इसमें से माइनस जब हम 11,000 करेंगे, टोटल 49 होता है, 11 करेंगे तो हमें 38,000 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 38,000 लिख लेंगे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक -11,000 किया है हमने, 11,000, इसका हमको है ना बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में भी दिखाना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन से ये, तो इसको 11,000 को यहाँ पे भी हम शो कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमारे पास है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स का नया परचेसेस, तो ऐड न्यू परचेसेस कर देंगे। और इसका जो ये वाला जो 10,000 का अमाउंट जो हमने पेमेंट से उठाया था, वो हमारा क्या था
पेमेंट्स उठाया था वो हमारा न्यू परचेसेस अमाउंट होता है। तो ये 10,000 हमारा न्यू परचेसेस इस तरीके से यहाँ आना चाहिए। और ये जो है ये बैलेंसेस दिए हुए, तो यहाँ पे 15,000 आना चाहिए, यहाँ 15,000 आना चाहिए आपका। न्यू परचेसेस है ना, वो आपको रिसिप्शन पेमेंट्स में दिखेगा। वो पेमेंट्स के अंडर में आपको न्यू जो अमाउंट 10,000 दिया है वो आपका न्यू परचेसेस है। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये आपका ओपनिंग इक्विपमेंट्स का बैलेंस है। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये 25,000 टोटल करके रखा है। अभी भी इस पर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट बिल्डिंग का दिया है, तो बिल्डिंग का भी हम बिल्डिंग और इसके अमाउंट को भी हमको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है, तो वो हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से भी माइनस डेप्रिसिएशन होने वाला है, लिख के छोड़ देते हैं। ध्यान में आ गया तो इमीडिएट लिख के छोड़ देना। फिर कैपिटल फंड है, तो कैपिटल फंड को हम लायबिलिटीज़ के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल फंड जो अमाउंट दिया है 1 लाख, इनर कॉलम में लिखना है 70,940। ठीक है, और फिर 10% इन्वेस्टमेंट है, तो 10% इन्वेस्टमेंट को भी हम कहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में 10% इन्वेस्टमेंट। इसका हमने इंटरेस्ट चेक किया था डिस्कस करने के टाइम पे सम कि हाँ इंटरेस्ट इसका रफा दफा है, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो रिसीव हो चुका है, राइट। तो उसको हमने रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पे 10,000 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। अगर ये नहीं दिया होता ना तो फिर हमको है ना ये जो 10% है वो हिडन एडजस्टमेंट हो जाता, तो वो हमको यहाँ पे एक्रूड करके यहाँ पे भी ऐड करते और फिर यहाँ पे भी ऐड करते, लेकिन ये ऑलरेडी रिसीव हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको ये सारा हो गया। अब नीचे है ना एक एक्स्ट्रा लाइन दी कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स पे हमें माइनस डेप्रिसिएशन बोला है 1,900, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन हम करेंगे। और 1,900 हमको क्या करना है, यहाँ 25,000 से हमको माइनस करना है। तो 1,900 जब माइनस करेंगे हम 25,000 से, तो हमको 23,100 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये अमाउंट लिखने के बाद में बिल्डिंग का भी 1,500 माइनस करना है, तो माइनस 1,500 बिल्डिंग के उसमें से भी माइनस करेंगे। ये माइनस करेंगे तो हमको 38,500 आउटर कॉलम में आ जाएगा। इस तरीके से ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद में सारे हमारे हो गए। अब हमको क्या करना है, ये वाला जो डेप्रिसिएशन हमने 1,900 इधर दिखाया और 1,500 इधर दिखाया है, इसको हमें कहाँ पे रिसिप्शन पेमेंट मतलब जो एक्सपेंडिचर एंड इनकम के अंडर में भी हमको दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में, अकाउंट के अंडर में हम एक्सपेंडिचर के अंडर में दिखाएंगे। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग BLDG लिख दो और 1,500 आउटर कॉलम में दिखा दो, और 2 डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स पे, इक्विपमेंट्स पे है, तो ये 1,900 भी आउटर कॉलम में दिखा दो। तो इस तरीके से ये आ गया। सारे अभी हो गए। अब हमको क्या करना है, क्लोज डाउन करना है, तो हमको टोटल करना है। तो हम पहले पेंसिल से टोटल कर लेंगे कि यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, ये सारे आउटर में आ गए हैं, वो आपको चेक करना है। सब आउटर में आने के बाद में यहाँ पे 0, 9 + 3 कितना होता है 12 का 2 कैरी ओवर 1, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 5 कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 2 कितना होता है 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 8 18 का 8 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7 एंड +1 तो 8 हो गया। तो 88,520 ये आया। यहाँ का भी चेक करेंगे कि कितना आता है पेंसिल से। यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 5 + 5 कितना होता है 10 होता है, कैरी ओवर हमको करना है 1, 1 + 5 6, 6 + 5 कितना होएगा 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 + 9 27 का आप 27 का 7 इधर लिखोगे और 2 क्या करोगे
यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 8 + 2 कितना होता है 10, 10 + 1 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20, 20 + 1 21, 21 + 1 22, 22 का 2 कैरी ओवर 2 किया। अभी 2 + 3 5, 5 + 2 कितना होता है 7, तो यहाँ पे 72,700 आ रहा है। इसका मतलब आपका 88,520 मोर है। ये कौन सा बैलेंस हुआ, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिट। ये साइड मोर है ना, इनकम साइड आपका मोर है, और इनकम साइड मोर है तो आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब सरप्लस, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मतलब आपका डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पे मतलब आपका एक्सपेंडिचर लेस है, इनकम इज मोर। तो आप क्या करोगे, ये 88,000 जो 520 है उसको दोनों भी साइड में, हाँ, इक्वल पैरेलल लाइन में ही आपको लिखना है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड की टोटल कॉलम के अंडर में यही अमाउंट आप इस तरीके से लिख लोगे, और इसको आपको माइनस करके अमाउंट निकालना है। तो यहाँ वहाँ लिखने से अच्छा आपको रेफर करूँगी, साइड में पेंसिल से यहाँ पे कर लो, फिर इरेज कर देना। वर्क अनटाइडी भी नहीं करो, लाइट हैंड करना। 0 - 0, 2 - 2, 2 लिखेंगे। 5 - 7 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 7 हुआ, ये 15 हुआ। 15 - 7 किया तो 8 हुआ, 7 - 2 किया तो कितना होता है 5 होता है, एंड 8 - 7 किया तो 1। तो 15,820 है, ये आपका सरप्लस है। क्या है, सरप्लस। तो यहाँ पे 15,820 लिखोगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसको फिर आप यहाँ पे लिखोगे 2 सरप्लस, और इसके नोट। सरप्लस कब होता है, जब एक्सेस ऑफ इनकम होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से ये आ गया। इसके बाद में ये 15,820 आपको क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। सरप्लस होता है तो हम ऐड करते हैं, अगर डेफिसिट होता तो हम माइनस करते हैं। तो ये सरप्लस है, इसलिए ऐड सरप्लस लिखेंगे, और यहाँ पे 15,820 लिखेंगे। अभी ऐड करेंगे, ठीक है। ये टोटल करेंगे तो हमको 0, 4 + 2 6, 8 9 + 8 कितना होता है 17, कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, देन 7 + 1 8, फिर 1, तो 1,86,760। अभी 1,86,760 प्लस आपको 150 करना है। तो 0, 6 + 5 11 का 1, कैरी ओवर 1, 1 + 7 8, 8 + 1 9, तो 9, और फिर ये 6 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, एंड 1 एज इट इज़। तो 1,86,910 आया। सेम आपको टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर यहाँ पे गड़बड़ है, नहीं टोटल सेम नहीं आता है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो 0, फिर यहाँ पे 6 + 5 कितना होता है 11, यहाँ पे सब 0 ही है, तो 11 का 1, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 3 कितना होता है 14, 14 + 5 कितना होता है 19, तो 9 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 करेंगे। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 8 कितना होता है 16, 16 का 6, कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, और ये 1 लाख का 1 एज इट इज़। तो 1,86,910 इस तरीके से ये आपका टोटल आ जाता है। दोनों साइड सेम आ रहा है, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब आपने पूरा सम बराबर से किया है, सम में कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से ये जो आज के इस लेक्चर में हमने हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 6th सम है वो सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।